जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे सिकंदराबाद जोन से टाइपिंग पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है, आप कितने मार्क्स पर एकदम सिक्योर हो और आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपके जो भी डाउट है ना, जो भी कंफ्यूजन है, उनका आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आई कैन एश्योर यू, अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, इसके बाद आपको टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ के लिए कोई भी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ये देखो डिटेल्ड वीडियो हमारा, पहले आपको बता दूं मैं डिटेल्ड ही कट ऑफ एनालिसिस लेके आता हूँ। इसमें हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहने वाला वो देखेंगे, आपके फाइनल सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं, और ये रियल डेटा बेस्ड कट ऑफ है। रियल डेटा बेस्ड कैसे कि पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो प्रीवियस कट ऑफ गया है ना, जो कट ऑफ गया है और जितने बच्चे कैटेगरी 1, 2 और 3 में सेलेक्ट हुए हैं, वो वाला डेटा कहाँ पे हमें रैंक मित्रा की डेटा में कहाँ पे मिलेगा, वो कहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अभी विद एडिशनल बच्चे, जो अभी कैटेगरी 4 और 5 के बच्चों को मिला के एडिशनल बच्चे जो चाहिए हमको, वो कहाँ पे मिलेंगे। वो हमारा रियल डेटा बेस्ड कट ऑफ निकल के आएगा। और आपसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना हाई एफर्ट्स लगाता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, बट फिर भी आप आउटपुट नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता है एंड डिमोटिवेशन भी होता है कि यार वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल सुप्रा एकेडमी, यहाँ पर छोटी छोटी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं जो कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना के नहीं दे पाता। तो फॉर टाइमली अपडेट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज अवर इंस्टाग्राम हैंडल सुप्रा एकेडमी। यू कैन शेयर योर डाउट हियर एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट लोएस्ट कट ऑफ, अगर हम लोएस्ट कट ऑफ की बात करें ना, तो आपको आपके जोन में दिख सकता है आपको कि आपका जो लोएस्ट कट ऑफ गया है ना, वो एसएम का गया है। मान लो आपको दिख रहा है कि जो लोएस्ट कट ऑफ यहाँ, अगर आपको दिख रहा है कि एसएम का लोएस्ट कट ऑफ गया दैट इज 76, और आपको दिख रहा है कि जो गुड्स मैनेजर का कट ऑफ है ना, वो कट ऑफ गया है 78, तो आप बोलोगे कि बच्चा भी कोई भी देख के बता देगा कि 76 लोएस्ट है, 78 हाई है, ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। इसके केस इसका थोड़ा सा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, थोड़ा सा केस आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि ये लोएस्ट कट ऑफ कैसे नहीं है। देखो, अगर हम जो भी मार्क्स है ना आपके, उसको मैं 70% करूँगा, उस प्लस सीबेट के जो आउट ऑफ 30 जो आपका स्कोर है ना, वो ऐड करूंगा, उसके बाद में जो कट ऑफ निकल के आएगा। मान लो आप किसी एवरेज मार्क्स हैं जहाँ पे जितने बच्चे उसके 80 मार्क्स आ रहे हैं, उसका 76 करूँ, प्लस बच्चे के 19 से 20 होते हैं रफली सीबेट में, बट मैंने 20 मान लिया, मैक्सिमम 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट मैंने 20 मान लिया, तो ये 76 निकल के आ रहा है। मतलब ये जो अगर मार्क्स रॉ बेस्ड पे देखें ना, तो 70 ये कट ऑफ 80 है, और गुड्स मैनेजर का कट ऑफ कितना है, गुड्स मैनेजर का कट ऑफ है 78। तो लोएस्ट कट ऑफ जो यहाँ से हमारे यहाँ से मतलब हर जोन का निकल के आएगा, वो गुड्स मैनेजर का है। अब मैं आपको पूरा कैटेगरी 1, 2, 3 वाले बच्चे दिखाऊंगा कहाँ पर ले कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मेथड 1 मैं मेथड दिखा रहा हूँ आपको। कोई एक जोन है, उसमें 100 सीट्स हैं, कैटेगरी 1, 2, 3 में 60 सीट है, कैटेगरी 4 और 5 में 40 सीट है। अब मैं मानूंगा कि टाइपिंग में 70% ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे। 100% बच्चे, काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे कि 100% बच्चे क्वालिफाई करेंगे या 90% बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो ये हाइपोथेटिकल नंबर हो जाता है। इतना अगर ईजी टू ईजी भी टाइपिंग हो ना, तब भी इतने बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते जितना आप बोल रहे हो। अगर रीटाइपिंग नहीं होती ना, तो एनटीपीसी की टाइपिंग इतनी हार्ड है कि बच्चे 50 से 55% बच्चे ही टाइपिंग क्वालिफाई कर पाते, इससे ज़्यादा नहीं जाता डेटा। बट रीटाइपिंग हुई है ना, इस वजह से ये 70% हो गई है, बढ़ के 70% हो गई है, और आपको यही डेटा लेके चलना है। अब देखो, हमें ये डेटा चाहिए, हमें चाहिए कि 40 बच्चे कहाँ पे मिलेंगे हमें। तो टाइपिंग में 70% बच्चे, कौन सा नंबर लें जिसका हमें 70% निकालें तो हमें 40 मिल जाएगा। तो देखो, अगर हम 60 है ना, उसका 70% निकालें, तो रफली 70% निकालें तो हमें 42 मिल रहा है रफली जो हमें डेटा चाहिए वो। तो 60 का 70% करने पर, तो 40 का हम 1.5 टाइम्स कर देना, तो हमें 60 मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा जो हमें चाहिए वो। उसका जिससे हम जिसका 70% निकालने पे हमें जो बच्चे रिक्वायर्ड है वो मिल जाएंगे। प्लस इसमें मैं 1.7 टाइम्स वाला फैक्टर कंसीडर करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल में उनको बहुत अच्छी उनको पोस्ट मिल गई है, रैंक उनकी अच्छी है, तो उस वजह से काफ़ी बच्चे डीबीएन मेडिकल स्किप भी कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चे डीबीएन मेडिकल स्किप भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पहले सिक्योर होना चाहते हैं। उसके बाद में वो, मैंने बात की लोगों से तो पता चला कि पहले वो सिक्योर खुद हो जाएं, उसके बाद में वो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो काफ़ी बच्चे स्किप भी नहीं कर रहे हैं, और जोन एलोकेशन और डीबी हो चुका होता तो फिर मैं ये फैक्टर 2 टाइम्स वाला कंसीडर करता, बट अभी मैं 1.7 टाइम्स वाला कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी डीबी और मेडिकल के लिए जाने वाले हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, आई होप अब आपको मेथड समझ आ गया होगा। अब मेथड, हाँ एक चीज़ और, जैसे जो फील्ड वैकेंसीज हैं, फिर पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो फील्ड वैकेंसीज हो चुकी हैं वो डेटा आप उनको कहाँ पे मिल रहा है, रैंक में तरह के डेटा वो हमें कहाँ मिल रहा है। उसके बाद जो रिमेनिंग वैकेंसीज हैं उसमें 1.7 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने के बाद में जो टोटल कैंडिडेट, इन दोनों को मिला के टोटल कैंडिडेट क्यों ले रहा हूँ मैं इधर, क्योंकि हमारे पास डेटा अलग से नहीं है, पूरा डेटा एक ही है। तो टोटल कैंडिडेट कहाँ पर मिलेंगे हमें, वही हमारा कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे, अगर आपने अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में छोटी छोटी अपडेट्स के लिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी। अगर मैं देखो फील्ड वैकेंसीज की बात करता हूँ सिकंदराबाद जोन से, अगर मैं फील्ड वैकेंसीज की बात करता हूँ तो इन सारी वैकेंसीज को मिला के फील्ड वैकेंसीज होती हैं वो हमारी निकल के आ रही हैं। 147 वैकेंसी फिल्ड हो चुकी हैं। अगर देखो, अगर 90 के पास देखें तो 73 मिलेगा, अगर 85 एंड अबव देखें तो 286 मिलेगा। तो ये डेटा जो है, अगर मुझे कितना चाहिए, 147 चाहिए, तो इसमें रफली जो है मुझे 64 नॉट 74 बच्चे और ऐड कर दूं तो मुझे ये डेटा मिल जाएगा। तो ये कहाँ पे मिल सकता है मुझे, ये कहाँ पे मिल सकता है मुझे, तो अगर मैं देखूं आपको तो अराउंड मुझे 88 से लेके 88.5 के बीच में मिलेगा ये डेटा। मैंने माना कि ये डेटा मुझे 88.5 पे मिला, उसमें मैं 2.3 से लेके 3.5 मार्क्स तक मैं उसके लिए प्रोरेटेड वाले मार्क्स भी बढ़ाऊंगा, क्योंकि कैटेगरी हर मतलब जोन में प्रोरेटेड वाला मार्क्स बढ़ाए, ये तो रॉ बेस्ड है ना। प्रोरेटेड वाला मार्क्स बढ़ाऊंगा, प्रोरेटेड लेके जाऊंगा, क्योंकि एवरेज 3 से 3.5 मार्क्स बढ़ाए। मान लो मैंने 3 मार्क्स बढ़ा दिया, 3.5 मार्क्स बढ़ा दिया, तो ये अराउंड 92 निकल के आ रहा है। अगर मैं 3 मार्क्स बढ़ाता हूँ, तो 3 मार्क्स जो एवरेज है वो 91.5 निकल के आ रहा है, या फिर 92 अराउंड 92 मान लो। अगर मैं 88 में 3.5 ऐड करता हूँ तो 91.5 यहाँ से निकल के आ रहा है। अगर मैं जो यहाँ से जो कट ऑफ गया है ना, अब कैटेगरी 3 मतलब गुड्स मैनेजर का जो कट ऑफ गया है उसमें 1.2 आउट ऑफ 120 करूँ ना, तो ये कट ऑफ हमको मिल रहा है 91.5 के अराउंड ही मिल रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया ना 88.5 के बीच में। अगर 3.5 से 3 में उस रफली ऐड करूँ प्रोरेटेड के लिए तो हमें ये कट ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो बच्चे हैं वो अब जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। अब हमको रिक्वायर्ड है, अब आपको अगेन दिखाता हूँ। अब हमें चाहिए जो 147 हमारे बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हमको चाहिए जो रिमेनिंग वैकेंसीज है ना, वो है 65 यहाँ से। इसमें मैं 1.7 टाइम्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने के बाद में हमारा जो टोटल कैंडिडेट रिक्वायर्ड है ना वो 258 है। अब है, ये तो क्लियर दिख रहा है, 266 इधर है, तो इसमें 3 से 3.5 नंबर ऐड कर देता हूँ, 3.5 नंबर ऐड कर देता हूँ, तो रफली जो कट ऑफ निकल के आ रहा है ना 88.5 निकल के आ रहा है फॉर द यूआर कैटेगरी। सो फॉर द यूआर कैटेगरी कट ऑफ जो आपके लिए जाने वाला है 88.5 फॉर द यूआर कैटेगरी जाने वाला है। एससी के लिए यहाँ से अराउंड 80 कट ऑफ जाने वाला है, और एसटी के लिए भी यहाँ से 80 ही कट ऑफ जाने वाला है, यहाँ से कम कट ऑफ नहीं जाने वाला है एसटी का। देखो आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ से एसटी का कट ऑफ 69 के अप्रॉक्स है, जबकि एसटी का कट ऑफ 70 के अप्रॉक्स है। तो जो भी है कट ऑफ ना इधर एससी और एसटी का कट ऑफ नियरली सिमिलर रहने वाला है। ओबीसी के कट ऑफ की बात करूँ तो मैं 86.5 से अराउंड 87 तक आपको इधर ओबीसी का कट ऑफ देखने को मिल रहा है, और 80.5 के अराउंड आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ देखने को मिल रहा है फॉर द टाइपिंग पोस्ट फ्रॉम सिकंदराबाद जोन। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा कट ऑफ मतलब कौन सी पोस्ट टाइपिंग पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है। अगर आपने अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं इधर एनालिसिस करने के लिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपका फीडबैक है डाउट्स हैं वो भी भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।